हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में ग्रेविटेशन को जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ग्रेविटेशन। तो फिर अगर हम अपनी अर्थ पर खड़े होकर आसमान की तरफ कोई पत्थर फेंकते हैं तो वो पत्थर कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद नीचे ही क्यों आ जाता है? ये पत्थर हमारा ऊपर ही क्यों नहीं रह सका? ये आखिर जमीन पर वापस क्यों आ गया? तो बस इसी के लिए हमारे साइंटिस्ट न्यूटन ने काफी सोच विचार किया और उन्होंने पता लगाया कि हमारी जो अर्थ है वो कोई फोर्स लगाती है अदर ऑब्जेक्ट पर कि हमारा ऑब्जेक्ट अर्थ पर वापस आ जाता है। तो बस इसी फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटी। और जो ये फोर्स लग रहा होता है उसे हम कह देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसी की पूरी नॉलेज कहते हैं हम ग्रेविटेशन। तो अब हम ग्रेविटी को जान गए हैं कि हमारी अर्थ जो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है उसे हम कहते हैं ग्रेविटी, और जिस फोर्स के साथ वो खींच रही है उसे कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फिर ये जो ग्रेविटी होती है हमारी, ये हर एक ऑब्जेक्ट पर काम करती है, चाहे वो हमारी अर्थ की कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, पर वो हमारी ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट पर काम जरूर करेगी। जैसे कि हमारा अर्थ के आसपास जो मून घूम रहा होता है उस मून पर भी हमारा ग्रेविटी काम कर रही होती है। बट आपके मन में डाउट होगा कि तो फिर हमारा मून वापस अर्थ पे क्यों नहीं आ जाता है? तो उसका आंसर ये है, तो इसी के लिए उन्होंने एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया हमारे न्यूटन ने। उन्होंने कहा कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर अपना एक फोर्स लगाता है जिसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे कि हमारी अर्थ मून पर फोर्स लगा रही थी ग्रेविटी की वजह से, और अदर प्लेनेट भी मून पर फोर्स लगा रहे होंगे। जो फोर्स हमने लगाया, अर्थ ने लगाया, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो फोर्स अदर प्लैनेट्स ने लगाया बाहर की तरफ से उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बस इसी रीजन की वजह से हमारा मून अर्थ पे नहीं वापस आ पाता है, क्योंकि अदर प्लैनेट भी उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे होते हैं। यही वर्क हमारी कार पर भी वर्क करती है। जैसे कि हमारी कार रोड पर मान लीजिए रोड पर चल रही थी, ठीक है, तो फिर हमें डाउट होना चाहिए कि अगर हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट ये कार इस कार से टकरा जानी चाहिए थी जाकर आपस में। तो फिर इसका आंसर भी वही है जो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में हमने बताया कि ये कार मान लीजिए इस कार पर फोर्स लगा जरूर रही थी, पर इस कार पर भी अदर ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यहाँ पर कोई ट्री है, वो भी इस कार पर फोर्स लगा रहा होगा। इस जगह पर कोई मान लीजिए मैन खड़ा हुआ है, वो भी इस कार पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा। उसके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो भी उस कार पर फोर्स लगा रही होंगी, इसलिए वो फोर्स इक्वल हो जाते हैं और ये कार इस पे टकरा नहीं पाई इसी रीजन से। तो यानी कि इससे हमें एक बात पता चलती है कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा रही होती है, जिसे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो फिर हमारे साइंटिस्ट न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, और उस लॉ में उन्होंने कहा कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा रहा होता है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। इस ऑब्जेक्ट का नाम ए दे दिया और इस ऑब्जेक्ट का नाम हमने बी दे दिया। ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। उसी फोर्स के फाइंड करने के लिए उन्होंने अपना यूनिवर्सल लॉ दिया था, ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। तो ए वाले का मास या कैपिटल एम हमने दे दिया और बी वाले का मास हमने स्मॉल एम दे दिया। इनकी बीच की डिस्टेंस हमारी मान लीजिए डी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, तो फिर उन्होंने कहा जो ये फोर्स लग रहा होता है वो ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनली होते हैं और बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो फिर जैसा कि एफ यानी कि जो हमारा फोर्स ए और बी के बीच लग रहा है वो हमारी प्रोपोर्शनली हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ मास के, यानी कि ए का मास और बी के मास के मल्टीप्लाई के, और बीच का डिस्टेंस हमारा डी है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये हो जाता है। तो हम अब इस फोर्स के इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर अब हमारा कैलकुलेशन में क्या होगा, एफ प्रोपोर्शनल हो जाएगा एम डॉट कैप स्मॉल है
अपॉन डी स्क्वायर। जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो फिर हम एक कांस्टेंट रखते हैं, वो कांस्टेंट हम कैपिटल जी रख देते हैं, एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। तो जैसे कि जो हमारा ये प्रोपोर्शनली का साइन हटाया था और ये कांस्टेंट जी रखा था, ये हमारा होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी वैल्यू भी एक साइंटिस्ट ने निकाल के हमें दी, जिसकी वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। अब इसकी यूनिट आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसकी यूनिट हम इस जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, जो कि हर एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होगा दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में, यूनिवर्स में चाहे वो कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, उनके बीच में इस फोर्स को फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। और जो ये जी की वैल्यू हमने बताई है आपको, ये वैल्यू हर जगह सेम रहेगी। अभी हम बात कर रहे थे इस यूनिट की कि ये यूनिट हमें बिना याद करे कैसे याद होगी, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि ये जी हमारा था, तो जी इक्वल टू हम एफ इंटू डी स्क्वायर रख सकते हैं अपॉन इस कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम हो जाएगा। जैसा कि जी था, इसमें एफ इंटू डी स्क्वायर और एम और कैपिटल एम को हमने इसमें अपॉन में कर दिया था, तो ये हमारा आ गया। तो फिर हमारी फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और हमारी डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। और हमारी जो मास की क्या होती है ऐसा यूनिट, यानी द्रव्यमान की किलोग्राम होती है, और एक ये दूसरा किलोग्राम। तो यानी कि हमारी ऐसा यूनिट आ जाती है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो हम इस प्रकार से इस जी की ऐसा यूनिट तुरंत फाइंड कर सकते हैं बिना याद किए, जो कि माइंड में थोड़ा स्ट्रेस फील होने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए हम इस यूनिट को ऐसा यूनिट को निकाल कर यहाँ पुट कर देंगे। तो फिर हमारी निकल आती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। इस प्रकार से हम जी की वैल्यू और ऐसा यूनिट दोनों को फाइंड कर चुके हैं, और हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझ चुके हैं कि क्या होता है। एक बार और जान लेते हैं कि यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला फोर्स उन ऑब्जेक्ट के प्रोडक्ट के मास के प्रोपोर्शनली होता है, और बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारा होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि साइंटिस्ट न्यूटन ने दिया था। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।